माय चैनल टॉक्स फॉर ज्योग्राफी। गाइस, हमने हमारी पिछली क्लास में बात की थी महासागरीय धाराएं क्या होती है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम हिंद महासागर और जो प्रशांत महासागर है उसकी धाराओं के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। तो ये प्रशांत महासागर है जो आप मानचित्र देखते ही समझ गए होंगे। और ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिण अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये यहाँ पे भूमध्य रेखा है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जो परिभ्रमण गति है, उसके कारण पूर्व से पश्चिम की ओर जो जल है वो गति करने लग जाता है, जिससे धारा की उत्पत्ति होती है। तो इसी तरह से जो दक्षिण अमेरिका है उसके तट के पास जो जल है वो धारा के रूप में गति करने लग जाता है। तो इस तरह से जब ये जो जल है वो पश्चिम की ओर चलते हुए जब यहाँ पे आएगा, तो जब इन द्वीप समूह से टकराएगा, जब इन द्वीप समूह से ये जो जल है वो टकराएगा तो दो शाखाओं में विभाजित हो जाएगा। इसकी एक जो शाखा है वो तो उत्तर में चली जाएगी और दूसरी जो शाखा है वो दक्षिण की ओर, जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है उसकी ओर बहने लगेगी। तो ये जो धारा है जो विषुवत रेखा के पास में धारा के रूप में बह रही है, तो इसे उत्तरी प्रशांत महासागर में तो क्या है, उत्तरी विषुवतीय धारा के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी विषुवतीय धारा के नाम से जाना जाता है। और ये भूमध्य रेखा के पास बह रही है, तो ये कैसी होगी, ऑब्वियसली गर्म धारा होगी। अब ये जो गर्म धारा है जब ये उत्तर में इसकी जो एक शाखा ऊपर की ओर चल रही है, तो जब ये यहाँ पे ये जो जापान के द्वीप समूह है जब ये इनसे टकराएगी तो वापस ये क्या है, दो शाखाओं में बंट जाएगी। इसकी एक जो शाखा है वो तो जो जापान का जो पूर्वी भाग है उस ओर बहने लगेगी और दूसरी जो शाखा है वो जापान सागर में प्रवेश कर जाएगी। तो इस तरह से इस उत्तरी विषुवत जो धारा थी, उत्तरी विषुवतीय जो धारा थी, तो ये यहाँ पे जापान द्वीप समूह के पास में टकराकर दो भागों में बंट गई है। एक शाखा जो जापान के पूर्वी भाग में बहने लगी, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है कुरोशिवा धारा। इसे क्या कहा जाता है, कुरोशिवा धारा के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा इस धारा को जापान की काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जापान की काली धारा के नाम से। तो ये जो शाखा जापान के पूर्व में बहने लगी थी इसे किस नाम से जाना जाता है, कुरोशिवा और जापान की काली धारा। दूसरी जो शाखा थी जो जापान सागर में बहने लगी, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है सुशिमा धारा। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है सुशिमा धारा के नाम से। अब ये जो दोनों धाराएं हैं जब अपने मार्ग पे ये आगे बढ़ते हुए वापस ये जो दोनों धाराएं हैं जब मिल जाती है, तो जिस तरह से अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा धारा और एंटीलीज तब धारा मिलती थी तो उनकी गति तीव्र हो गई थी, उस धारा को गल्फ स्ट्रीम कहा गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे सुशिमा धारा और जो कुरोशिवा धारा है ये भी क्या है, आगे चलकर दोनों मिल जाती है और इनकी गति भी क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। अब ये जो धारा है ये ऊपर गति करने की बजाय ये क्या है, पूर्व में जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसकी ओर गति करने लग जाती है। क्यों गति करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे ओखोटस्क सागर है और इस सागर से जो ठंडी धाराएं हैं वो यहाँ पर आकर इसमें मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ पे जो बेरिंग जल संधि है इससे भी एक जो ठंडी धारा है वो यहाँ पर आकर इसमें मिल जाती है। तो इस तरह से जो ये जो जल धारा है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है ओयासिवा धारा। ओयासिवा धारा जो कैसी है, ठंडी जल धारा है और ये ओखोटस्क सागर से बहती है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है ओखोटस्क धारा। ये भी कैसी है, ठंडी
जाती है। अब ये जब धारा पूरब की ओर चलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पे इसे जाना जाता है उत्तरी प्रशांत सागरीय प्रवाह। किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी प्रशांत सागरीय प्रवाह के नाम से जाना जाता है। अब ये जो धारा है, यहाँ पे एलुसियन द्वीप है। अब इन एलुसियन द्वीप से टकराकर ये जो धारा ये वापस दो शाखाओं में बंट जाती है। इसकी जो एक शाखा है वो तो एलुसियन द्वीप के उत्तर की ओर चली जाती है। इस धारा को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है एलुसियन धारा, जो कि कैसी है? गर्म धारा है, एलुसियन धारा। दूसरी एक जो इसकी शाखा है वो मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, यहाँ पे अलास्का है, अलास्का की खाड़ी में ये प्रवेश कर जाती है, तो यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है? अलास्का धारा। और ये धारा भी कैसी है? गर्म धारा है। यहाँ पे जो अलास्का है ये काफी उच्च अक्षांशों में स्थित है, परंतु इस गर्म धारा के कारण इसका जो तापमान है वो काफी सामान्य रहता है, जिससे यहाँ पे जो जनजीवन है वो आसानी से व्यतीत हो पाता है। जो उत्तरी अमेरिका का जो यहाँ पे कैलिफोर्निया का जो तट है, जो कैलिफोर्निया का जो तट है, तो यहाँ पे भी ना एक ठंडी धारा बहती है जिसका नाम है कैलिफोर्निया की धारा। क्या नाम है इसका? नाम है कैलिफोर्निया धारा। ये कैसी धारा है कैलिफोर्निया? ये ठंडी धारा। इसकी उत्पत्ति कैसी होती है कि जो विषुवत रेखा है, यहाँ से जो जल है वो पश्चिम की ओर गति करता है और यहाँ पे आके जो जल है वो बहुत सारा जो जल है वो इकट्ठा हो जाता है। तो सागर के अंदर जो ये असंतुलन पैदा हुआ है, इसको संतुलित करने के लिए ये जो जल है वो नीचे की ओर धंसेगा, नीचे की ओर धंसेगा। तो यहाँ पे जो डाउन वेलिंग है उसकी प्रोसेस होगी और डाउन वेलिंग की प्रोसेस के द्वारा ये जो जल है वो नीचे धंसेगा और महासागर में नीचे की ओर अधो प्रवाह चलेगा। और जब ये जो अधो प्रवाह है ये कैलिफोर्निया के तट से टकराएगा तो ऊपर की ओर आएगा अप वेलिंग की प्रोसेस के द्वारा। और जब महासागर का जब नीचे का जल होता है वो जब ऊपर आता है तो वो कैसा होता है? ठंडा होता है। तो इसी के कारण जो कैलिफोर्निया का जो तट है उसके पास में कैसी धारा बहती है? ठंडी धारा बहती है। तो ये तो थी उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। अब बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। कि जो दक्षिणी विषुवत रेखा जो धारा थी ये चली और यहाँ से ये इन द्वीपों से टकराई। द्वीपों से टकरा के कारण इसकी गति जो ऑस्ट्रेलिया के पूरब की ओर हो गई। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया? यहाँ पे इसका जो नाम है वो हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। क्या हो जाएगा इसका नाम? यहाँ पे इसका जो नाम है वो हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो ये जो दक्षिणी विषुवतीय जो धारा थी ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर बहने लगी। यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा हो गया। अटलांटिक महासागर की तरह ही प्रशांत महासागर में भी जो पछुआ पवनें हैं उनके प्रभाव से जो पछुआ प्रवाह है वो बहता है। और ये पछुआ प्रवाह कैसा होता है? ठंडी जलधारा के रूप में होता है। तो इसी ठंडी जलधारा से यहाँ पे पेरू के तट के पास में जो जल है की जो एक शाखा है वो ऊपर की ओर आ जाती है। तो ये धारा भी कैसी है? ठंडी जलधारा है। और इसे भी किस नाम से जाना जाता है? इसे हम्बोल्ट जलधारा या पेरू जलधारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हम्बोल्ट धारा या पेरू धारा के नाम से जाना जाता है। इसका हम्बोल्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आधुनिक भूगोल के जो जन्मदाता थे वो हम्बोल्ट महोदय थे, तो उन्हीं के नाम पे इस जलधारा का जो नाम है वो हम्बोल्ट रखा गया है। तो ये थी दक्षिणी जो प्रशांत महासागर था उसकी जलधारा की विषुवत रेखा के पास से जो जलधारा है वो विषुवत रेखा के पास से जो धारा के रूप में जल बहने लग जाता है। फिर यहाँ पे द्वीपों से टकराकर दो शाखाओं में बंट जाता है। एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर बहने लग जाती है, जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के रूप में जाना जाता है। और प्रशांत महासागर में भी अटलांटिक महासागर की तरह जो पछुआ प्रवाह है वो बहता
हम्बोल्ट या पेरू धारा कहा जाता है। अब प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रशांत महासागर में एक गर्म जल धारा बहती है जो कि पेरू के तट से 180 किलोमीटर की दूरी पे बहती है। इसे कहा जाता है अल नीनो। और ये जो अल नीनो जो जल धारा है, ये जल धारा कोई निश्चित जल धारा नहीं, ये हमेशा नहीं बहती है। ये जो जल धारा है ये 10 वर्ष में 3 या जो 4 बार है वो दिखाई देती है। और ये जो जल धारा है कैसी है? गर्म जल धारा। इस गर्म जल धारा के कारण यहाँ पे पेरू के तट के पास और जो सागरीय जलीय भाग है इसका जो सामान्य तापमान होता है उससे काफी अधिक जो तापमान है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। और अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे जो मछलियां होती है तो उनका प्रमुख भोजन जो प्लैंकटन होता है उसकी कमी हो जाती है और भोजन के अभाव में जो मछलियां हैं वो खत्म होने लगती है। तो इस तरह से जब एल नीनो की जो जल धारा होती है, तो जब जल धारा यहाँ प्रकट होती है एल नीनो की, तो उसके कारण यहाँ पे जो मछली उत्पादन है उसको काफी नुकसान होता है। तो ये थी प्रशांत महासागर की जल धाराएं। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देती हूँ कि यहाँ पे विषुवत रेखा के पास है तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण यहाँ पे जो जल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लग जाता है। और ये जो द्वीप है इन द्वीपों से आकर टकराता है, जिसके कारण ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। इसकी एक जो शाखा वो उत्तर में चली जाती है और दूसरी शाखा दक्षिण में चली जाती है। इसकी जो उत्तरी शाखा है जब वापस ये जापान के जो देश में इनसे टकराती है तो वापस 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा जो जापान के पूर्व में बहती है इसे क्यूरोशिवो धारा या जापान की काली धारा कहते हैं। दूसरी शाखा जो जापान सागर में बहती है इसे सुशीमा धारा के नाम से जाना जाता है। और जब आगे जाके ये जब दोनों मिल जाती है तो इनकी गति कैसी हो जाती है? तीव्र हो जाती है। परंतु ये जो इनकी जो दिशा है वो अब क्या हो जाएगी? पूरब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उत्तर की ओर से इसमें ओखोटस्क ठंडी धारा और ओयासिवा ठंडी धारा। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, जो ओयासिवा धारा है इसे एक और नाम से जाना जाता है, क्यूराइल। ये जो ओयासिवा जो धारा है इसे क्यूराइल धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इन दोनों धाराओं के टकराने के कारण और पृथ्वी का जो कोरियोलिस बल है उसके कारण जो क्यूरोसिवा उसकी गति पूर्व हो जाती है और यहाँ पे आगे जाके इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहा जाता है। और जब वापस ये आगे की ओर बढ़ती है तो ये एल्यूशियन द्वीप समूह से टकराती है और इसकी एक शाखा जो एल्यूशियन द्वीप के उत्तर में बहने लग जाती है उसे एल्यूशियन धारा कहा जाता है, जो कि आगे बेरिंग सागर में चली जाती है। और दूसरी शाखा जो अलास्का की खाड़ी में जाती है उसे अलास्का धारा के नाम से जाना जाता है। अब आपको हमेशा ये याद रखना अलास्का धारा कैसी है? गर्म धारा है। कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और जो क्वेश्चन है वो गलत करके आ जाते हैं। तो अलास्का धारा कैसी है? गर्म धारा है। और इसी के कारण जो अलास्का का जो टेम्परेचर है वो सामान्य रहता है। और यहाँ पे कैलिफोर्निया के तट के पास कौन सी धारा बहती है? कैलिफोर्निया धारा बहती है और ये धारा कैसी है? ठंडी धारा है। तो और इसी तरह से जो ये दक्षिणी विश्वती जो धारा थी ये इसकी एक शाखा दक्षिण की ओर आ जाती है जो कि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे ये पछुआ पवन प्रवाह बहता है और इसकी एक शाखा पेरू के उत्तर में चली जाती है जिसे पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा कहा जाता है। ये कैसी धारा है? ये एक ठंडी धारा है। तो आपको ये जो प्रशांत महासागर की धाराएं थी ये सभी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे हिंद महासागर की धाराओं के बारे में। अब ये जो महासागर है इसकी धाराओं का जो क्रम है वो थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो महासागर ये ऊपर से क्या है? एकदम से बंद है और बंद होने के कारण इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। इस महासागर में लगभग यहाँ से आपकी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, ये भूमध्य रेखा है, और यहाँ पे है वो मकर रेखा गुजरती है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे कर्क रेखा पे सूर्य चमकता है तो ये जो क्षेत्र है वो निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। और जब मकर रेखा पे सूर्य चमकता है ये जो क्षेत्र है वो निम्न दाब का केंद्र बन जाता है और ये जो क्षेत्र है वो उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। इसी के कारण यहाँ पे जो धाराएं हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं बहती है तो
तो जल भी क्या है, उन हवाओं की जो दिशा होती है उसी का अनुसरण करता है, उसी के अनुसरण में यहाँ पे जो धाराएं हैं वो बहती है। तो गर्मियों में यहाँ पे जो धाराएं हैं वो, जब यहाँ से धाराएं चलती हैं तो गर्मियों के अंदर जो धाराएं हैं वो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो पवनें होती है उन धाराओं की क्या कर लेता है, उनका अनुसरण करता है। और यहाँ पे जो अरब सागर है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जो धाराएं हैं वो बहने लग जाती है। तो इन धाराओं को क्या कहा जाता है, इन धाराओं को कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धाराएं। क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा। क्यों कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं का क्या करती है, अनुसरण करती है। जैसे दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं बहती है उसी का अनुसरण करते हुए जो जल है वो गति करता है। और जैसे ही सर्दियां आती है तो शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी जो पवनें हैं वो बहती है, तो उनका अनुसरण करते हुए जल क्या है कि जो धारा है वो विपरीत दिशा में बहने लग जाती है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे उत्तरी पूर्वी धारा कहा जाता है। अब यहाँ पे दक्षिणी हिंद महासागर में जो ये विषुवतीय जो धारा चलती है, दक्षिण विषुवतीय जो धारा चलती है, इस धारा को क्या कहते हैं, दक्षिण विषुवतीय धारा कहा जाता है। तो ये जो दक्षिण विषुवतीय जो धारा चलती है, अब ये जो धारा है यहाँ पे अफ्रीका के पास में ये यहाँ पे मेडागास्कर है। और ये जो धारा है जब ये दक्षिण की ओर आती है तो इस मेडागास्कर से टकराकर ये क्या है, दो शाखाओं में बंट जाती है। तो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे क्या है, मोजाम्बिक जल संधि है। तो उस जल संधि के नाम पे इसका नाम क्या हो जाता है, मोजाम्बिक हो जाता है, मोजाम्बिक धारा। और मेडागास्कर के पूर्व की ओर जो धारा बहती है उसे मेडागास्कर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मेडागास्कर। और मेडागास्कर से आगे चल के ये जो दोनों धाराएं हैं वो मिल जाती है। तो यहाँ पे इस धारा का नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे इस धारा का नाम हो जाता है अबुल हास धारा। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, अबुल हास धारा इसका नाम हो जाता है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर की तरह हिंद महासागर में भी यहाँ पे क्या है, पछुआ प्रवाह चलता है। और ये जो पछुआ प्रवाह है इसी की एक जो शाखा है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके पश्चिम में बहने लग जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो पश्चिमी धारा वो कैसी है, ठंडी जल धारा। और ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्व में जल धारा थी जो कि हमने प्रशांत महासागर में पढ़ी थी, तो वो जल धारा कैसी थी, वो थी गर्म जल धारा। ठीक है, तो ये थी हिंद महासागर की जल धाराएं। और एक यहाँ पे जो सोमाली जो प्रायद्वीप है यहाँ पे भी एक जो जल धारा है वो बहती है, ठंडी जल धारा बहती है जिसे सोमाली जल धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे सोमाली जल धारा कहा जाता है। तो उत्तरी जो प्रशांत महासागर था यहाँ पे तो जल धाराएं क्या है, जो मानसूनी पवनें हैं उनका अनुसरण करती है। गर्मियों में जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें बहती है तो उसी तरह से धाराएं बहने लग जाती है। जब शीत ऋतु आती है तो पवनों की जो दिशा वो उत्तर पूर्वी हो जाती है, तो उत्तर पूर्वी रूप में जो जल धारा है वो बहने लग जाती है। और जो दक्षिणी विषुवतीय जो धारा है ये यहाँ पे अफ्रीका के तट से टकराकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और आगे जब चलती है तो मेडागास्कर से टकराकर ये दो शाखाओं में बंट जाती है। और जो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में जो धारा
जलधारा बहती है इसे मोजाम्बिक जलधारा कहा जाता है। और मेडागास्कर की पूरब की ओर जो जलधारा बहती है इसे मेडागास्कर धारा कहा जाता है। आगे चलकर जो मेडागास्कर और जो मोजाम्बिक जलधारा है ये दोनों मिल जाती है, इसे क्या कहा जाता है, अबुल हास जलधारा कहा जाता है। और हिंद महासागर में भी अन्य महासागरों की तरह पछुआ पवन प्रवाह जो बहता धारा के रूप में बहता है और ये ठंडा ही होता है। और इसी की एक जो शाखा है वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की ओर जलधारा के रूप में बहने लग जाती है, जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हमने देख ली प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की जलधाराएं। ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।